अल्टीमेथमेटिक्स अलजेब्रा में टॉपिक चला एपी, जिसका वीडियो नंबर है हमारा 17। तो इसकी 16 वीडियोस पहले आ चुकी हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं अब चलेंगे एबीसी एपी में है तो सी कंडीशन पर डिपेंडिंग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं ठीक ठीक क्वेश्चन करा के चलूँगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एबीसी एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो सिद्ध करो ना, ए बी सी ए पी में है तो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी एंड बी सी प्लस का बी अपॉन सी एंड सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी ए पी में होंगे, ये ए पी में होंगे। ठीक है ना, ए बी सी ए पी में है तो ये ए पी में होंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर ए बी सी ए पी में है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, इसको हम इतने को कैपिटल ए मान लेते हैं, इसको कैपिटल बी मान लेते हैं और इसको कैपिटल सी मान लेते हैं। अगर ये भी ए पी में है तो यानी कि यहाँ पे टू बी बराबर ए प्लस सी होना चाहिए, जैसे कि उसमें होता है बी बराबर ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। इसी प्रकार यहाँ भी होगा। तो टू यहाँ पे बी का मान है बी सी प्लस का बी ए अपॉन सी ए, और ए का मान है ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी एंड सी का मान है सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी। क्या करेंगे हम, बी का मान रख देंगे ए प्लस सी बाई टू, यहाँ से बी कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से कॉमन नहीं आने वाला। जहाँ जहाँ पे बी दिया है बी का मान रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम बी कॉमन निकाल सकते हैं ए प्लस सी अपॉन सी ए, तो बी का मान या टू बी का मान ए प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे बी का मान रख देता हूँ मैं ए प्लस सी बाई टू प्लस का ए सी अपॉन बी का मान ए प्लस सी बाई टू इंटू सी प्लस सी ए प्लस सी, बी का मान ए प्लस सी बाई टू अपॉन ए एंड ए प्लस सी बाई टू। बोथ साइड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। यह टू बी हो गया, टू बी का मान ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस सी अपॉन सी ए प्लस सी का स्क्वायर अपॉन सी ए हो जाएगा। और इनमें लेना होगा एलसीएम। यहाँ पे ऊपर में एलसीएम अगर टू लेते हैं तो ए प्लस सी प्लस का टू ए सी अपॉन आर एच, नीचे वाले जो टर्म है टू ए प्लस सी इंटू सी, इस टू से टू कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एलसीएम टू लिया, टू सी ए प्लस का सी ए प्लस का सी अपॉन टू ए प्लस सी, यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमको लाना है ये टर्म इक्वल, यानी कि बोथ साइड से इसकी इक्वल आनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का टू ए सी अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी है टू ए सी प्लस का ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, तो नीचे जो टर्म्स है वो इक्वल नहीं है ना, कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉमन आ जाए। तो ऊपर वाला जो टर्म है इसमें थ्री ए सी, ये बना ए स्क्वायर प्लस का थ्री ए सी अपॉन ए सी प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सी कॉमन था ही, ए प्लस का सी था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे भी ए कॉमन था, ए प्लस सी था, ए प्लस सी कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, और नीचे जो पोर्शन था मैं इसको सी कॉमन ही ले लेता हूँ, यहाँ पे सी कॉमन है और यहाँ पे भी हो गया थ्री ए सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ए कॉमन था ए प्लस सी। इन दोनों से ए प्लस सी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये ए प्लस सी इधर चल रहा है, ए प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए सी। ठीक है ना, ए प्लस सी कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अपॉन सी। यहाँ पे हो गया थ्री ए सी प्लस का सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस सी की यहाँ मल्टीप्लाइंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया ए सी, ए की मल्टीप्लाइंग इसमें ए क्यू प्लस का
3a² सी प्लस सी की मल्टीप्लाइंग हम 3ac² प्लस का सी क्यू, और इधर चल रहा था a प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए सी। इस ए सी से ए सी कैंसिल हो गया। उसके बाद देखेंगे हमें बोथ साइड्स क्या लानी है, इक्वल लानी है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों इक्वल हैं तो ये टर्म ए पी में होगा। तो ए प्लस सी का स्क्वायर, ये 1 ए प्लस सी था, इसको भी इधर मल्टीप्लाइंग में ले लेते हैं। ए प्लस सी इक्वल टू बनता है ए क्यू प्लस 3a² सी प्लस का 3ac² प्लस का सी क्यू, यानी कि ये ए प्लस सी का होल क्यूब बन गया। ए क्यू प्लस का सी क्यू प्लस यहाँ पे 3ac कॉमन लेंगे ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला वेराई करना है, बोथ साइड्स इक्वल हैं, यानी ए प्लस सी का क्यू इक्वल टू यहाँ पे भी बन गया ए प्लस सी का क्यू। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है ना। तो दोनों टर्म्स क्या हैं, इक्वल्स हैं, ठीक है। एल एच एस आर एच एस दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये जो टर्म दिया था ए बी प्लस ए सी अपॉन बी एंड बी सी प्लस का बी ए अपॉन सी ए एंड सी ए प्लस ए बी अपॉन ए बी में है, ठीक है, ये ए बी में होंगे। वैसे भी अगर जनरली कंडीशन से जब हमें आंसर लगाना है, गोला बनाना है, तुक्का लगाना है प्री एग्ज़ाम में, ए बी सी ए बी में है, ए बी सी ए बी में है, तो 1/a 1/b 1/c ये भी ए बी में होंगी। तो की मैं बात कर रहा हूँ, ये ए बी में है तो ये ए बी में होगा। उसके बाद 1/bc 1/ca 1/ab ये भी ए बी में होंगे। मतलब ये ए बी में है तो ये ए बी में होते हैं। अगर डायरेक्टली याद कर लेंगे तो इन क्वेश्चन को करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बात आती है सॉल्यूशन की, जब सॉल्यूशन करना है तो भाई करना ही पड़ेगा, अगर मेन एग्ज़ाम में आता है तो एलटी की। बाकी टीजीटी के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट गोला ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/bc 1/ca 1/ab में है, नीचे वाले टर्म ए बी में होंगे। ऐसे ही ए बी बी सी एंड सी ए ये ए बी में होते हैं, ए बी बी सी सी ए बी में होते हैं, है ना। ए बी बी सी सी ए नीचे वाले ए बी में होते हैं, 1 वाले ए बी में होते हैं, ए बी सी ए बी में है तो 1 है। अब आता है ए बी बी सी सी ए बी में है, ए सी बी ए सी बी, उनका सम भी ए पी में होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ए बी बी सी सी ए आर एन ए पी, ऐसी ए सी ए बी के साथ ए सी, थोड़ा सा ये बदल दिया, एक का दूसरे में कॉम्बिनेशन, फर्स्ट का थर्ड में एंड सेकंड का फर्स्ट में, पहला तीसरा, पहला दूसरा एंड दूसरा तीसरा, ये भी ए पी में होंगे, है ना। एक एक टर्म को इसमें अगर चेंजिंग कर लेते हैं तो जैसे ए बी बी सी सी ए बी में है तो ए बी प्लस ए सी एंड बी सी प्लस का बी ए एंड सी ए प्लस का बी सी ये भी ए पी में होंगे। तो ऊपर वाला टर्म ए पी में है तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी ए पी में होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये ए पी में है तो ये भी ए पी में होगा। काफ़ी इसमें टर्म्स आने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जिसको डायरेक्टली अगर करना है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इनका जैसे सम है ए बी ए पी में है तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बी में होगा। तो ये जो चीज़ें अभी आने वाली हैं इन क्वेश्चन में आगे आ रही हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसी क्रम में मैं लेता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला टर्म से ए पी में है, ए पी में है तो सिद्ध करना है 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए एन 1/a प्लस बी ए पी में होगा। ये ए पी में होगा, हमें प्रूफ करना है। तो जो ए पी में होगा उसमें ए पी की कंडीशन लगा दी जाती है, और जो ए पी में होता है तो ठीक है ना, ए से ए बी सी माना 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि यहाँ पे बी की जगह पे स्क्वायर चल रहा है तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही इसको पहले वाले को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन लगा देते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी, वैल्यू पुट कर देंगे सी प्लस का ए का 1/b प्लस सी एंड ए प्लस का बी, ये ए पी में है। तो यहाँ से कुछ मान इधर रखा जाएगा, जैसे b का ही मान रख देंगे, कहीं b स्क्वायर बनेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अभी तो b ही है, कहीं b स्क्वायर के चांसेस इसमें नहीं दिख रहे हैं, पर देखो कहीं ना कहीं बनेगा है। और 2/c प्लस का ए, यहाँ पे एल्शियम ले लेते हैं b प्लस का c एंड ए प्लस का b, तो ये हो जाए ए प्लस का b प्लस का b प्लस c। क्रॉस मल्टीप्लाइंग अगर कर देते हैं तो 2b प्लस का c ए प्लस का b इक्वल टू c प्लस का a, और ये हो जाएगा
ए प्लस का 2b प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग के बाद ये हो जाएगा बी ए प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी ए प्लस का बी सी, इसकी मल्टीप्लाइंग कर देंगे ए सी प्लस का 2bc प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का ए सी। ठीक है, तो कहीं इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा। 2ab प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2ac प्लस का 2bc इक्वल टू ए सी, और ए सी 2ac हो गया, और 2bc है एंड 2ab है एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, 2ac से 2ac कैंसिल हो गया, 2bc से 2bc कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो बच रहा है वो बच रहा है 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था कि यहाँ से ये आने वाला है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं सोल्व करते करते आ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये आते करते करते ये क्वेश्चन की ओर पहुँच गया है, यानी कि 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही कंडीशन थी हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वहाँ से अगर वैल्यू रख देते हैं तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन 2b स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे आ चुका है। देन ये भी AP में है, हमने उसको कंडीशन लेके चले थे। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन हैं तो ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। परंतु जहाँ तुक्का लगाना, तुक्का नहीं कह सकते हैं, जहाँ पे गोला बनाना है डायरेक्ट, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन को बार बार देखते हैं तो वो भी याद हो जाते हैं। जैसे कि 1/n में चल रहा 1/b b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी, देन अभी ये क्वेश्चन हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ रहा है और a/b प्लस सी b प्लस सी b/c प्लस ए एंड c/a प्लस बी। तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी था, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में थे। तो ऊपर ABC है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसमें भी ये AP में है, तो सिद्ध करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, ये AP में होंगे, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली याद कर लेंगे, जैसे ये सॉल्यूशन बने हुए हैं, इनको आप रिमाइंड कर लेंगे आज, है ना। तो एक वीडियो उसमें अगली में आ जाएगी, वीडियोस बहुत ज़्यादा लोड में नहीं होनी चाहिए। कंडीशन वही बनाए हैं जिसमें ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, तो AP में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में अपने आप आएगा। तो 2b/c प्लस का ए एंड ए का वैल्यू a/b प्लस का सी एंड सी का वैल्यू c/a प्लस का बी। अब हम सॉल्यूशन लेते हैं 2b/c प्लस का ए इक्वल टू, ये हो जाएगा b प्लस का सी एंड b प्लस का सी a प्लस का बी, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया a प्लस का b प्लस का सी एंड b प्लस का सी। और सॉल्यूशन 2b प्लस का सी a प्लस का b इक्वल टू सी प्लस ए, इधर मल्टीप्लाइंग में जा रहा है सी प्लस का ए, और ये ब्रैकेट्स में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का AB प्लस का BC प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाइंग करके चलना है। BA पहले B से कर देता हूँ, BA प्लस बी स्क्वायर प्लस का CA प्लस का BC, और इधर C प्लस ए रखा हुआ है, पहले C से करेंगे, CA स्क्वायर प्लस का CAB प्लस का BC स्क्वायर प्लस का CQ प्लस का AQ प्लस का A स्क्वायर B प्लस का ABC प्लस का ACB स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन बन गया। अब 2 ये हो जाएगा 2b स्क्वायर ए प्लस का 2b की पावर 3 प्लस का 2abc। ठीक है, 2abc प्लस 2b स्क्वायर सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ABC एंड ABC 2abc 2abc प्लस का BC स्क्वायर प्लस का CQ प्लस का AQ प्लस A स्क्वायर B प्लस का AC स्क्वायर। अब हमें लेना क्या है, कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ABC 2abc और ये भी 2abc कैंसिल हो गया। B स्क्वायर सी का B स्क्वायर सी है, उधर नहीं है, और इधर B स्क्वायर सी है, 2b स्क्वायर सी है, उधर B स्क्वायर सी नहीं है, BC स्क्वायर है। तो कुछ और 2b की पावर 3, उधर b की पावर 3 है ही नहीं,
बी स्क्वायर ए भी नहीं है, ठीक है, ए सी स्क्वायर है, नहीं है। हमको अब ये क्वेश्चन यहाँ से वो डायरेक्टली नहीं आ रहा है, ठीक है ना कहीं एक कंडीशन फंस गई है, इसको हमने एपी में माना तो उससे वो आना चाहिए था। कभी कभी होता है डायरेक्टली नहीं आता है तो उसकी कंडीशन इसमें ड्रा कर देते हैं, कंडीशन ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आंसर निकल आएगा। जैसे कि ये चला है 2b स्क्वायर ए प्लस का 2b क्यू प्लस का 2b स्क्वायर सी, इधर चला है सी ए स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का सी क्यू प्लस का ए क्यू प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है तो 2b स्क्वायर का 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जहाँ जैसे 2b स्क्वायर है तो वहाँ पे वैल्यू डालेंगे, दोनों साइड का मल्टी सोल्व भी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर इक्वल निकल आएगा, ठीक है। और उधर टर्म हो रहे हैं 6, इधर टर्म हो रहे हैं 3, तो 2 टर्म्स और आ जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ से हम 2b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे LHS साइड में और 2b स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी कि एक से दूसरी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं दूसरी से पहली वाली सेट हो जाएगी, यानी कि दोनों आपस में सेट होंगी। तो ये भी ए पी में है, वो भी ए पी में है, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशंस आ रही है, देखिएगा 2b स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ए प्लस का बी बनेगा, 2b स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पे एंड यहाँ पे सी बनेगा, और RHS वही है सी ए स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, उसके इक्वल यानी कि लाना है ए क्यू प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए सी स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाइंग करने के बाद वो साइड्स हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, LHS बराबर RHS, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, तो ये ए पी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो भी ए पी में होगा, ठीक है। सी क्यू प्लस का ए क्यू प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए सी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ए से ए की मल्टीप्लाई ए क्यू हो गया, कहीं ए क्यू आ रहा होगा, आ रहा है ए क्यू आ गया, ए की ए स्क्वायर बी, कहीं ए स्क्वायर बी होना चाहिए, ये आ गया, ए स्क्वायर सी होना चाहिए, ये आ गया, ठीक है ना। सी स्क्वायर ए है, ये आ गया, सी स्क्वायर बी ये रहा, एंड सी क्यू, ओके सारे मैच कर गए। तो ये आया LHS, जो LHS है वही RHS है, LHS आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ही मतलब पहला वाला जो कंडीशन था ये ए पी में है, ए बटे बी प्लस सी, बी बटे सी प्लस सी एंड सी बटे ए प्लस बी ए पी में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी ए पी में होंगे। अगर डायरेक्ट कोला बनाना प्री एग्ज़ाम या UPTCT के लिए याद करने वाली बात है कि तो 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी ए पी में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में होंगे। ऊपर अगर ए लगा दिया a/b प्लस सी, मतलब नीचे b प्लस सी तो b प्लस थोड़ा चेंज यानी ए होगा, a/b प्लस सी प्लस बी है तो b होगा, a प्लस बी है तो c, ये है ये ए पी में है तो वो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा कंबाइंड बना लेंगे, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और उसको याद कर सकते हैं।